हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। सो टुडेस टॉपिक जो है, आज का टॉपिक जो है हम लोग का है ओम का नियम, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड एज अ CBSE बोर्ड और UP बोर्ड। सो फर्स्ट सी ओम्स लॉ। ये ओम का नियम जो है एक वैद्युत जो परिपथ होता है, जिसमें एक तार हो, चालक हो, एक बल्ब हो या छोटा सा फैन हो, सेल हो, उसको कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या करते हैं, उसको परिपथ कहते हैं, सर्किट कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो है ओम्स लॉ एक दिया गया है, और ये नियम जो कहता है, जिस पर बेस्ड है कि किसी चालक में अगर धारा बह रहा हो, विभवांतर हो, उसी पे आपस में एक संबंध बताता है। तो जो हम कह सकते हैं कि ओम्स का नियम जो है आप धारा और वैद्युत विभव से रिलेटेड है, संबंधित है। यहाँ पर मैंने इंस्ट्रूमेंट लिखा है, उसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि यह नियम वैद्युत धारा तथा वैद्युत विभव में संबंध को बताता है। मतलब यह हुआ, ओम ने जो अपना कंसेप्ट दिया वैद्युत धारा और विभव के लिए, अर्थात अगर कोई चालक है जिसमें विद्युत धारा बह रही है, तो धारा और विभवांतर में क्या संबंध बनेगा ये बताया। इसी से रिलेटेड जो नियम दिया गया, इनका नियम ये है, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में प्रवाहित धारा वैद्युत विभव के समानुपाती होता है। मीन्स विभवांतर समानुपाती वैद्युत धारा भी समानुपाती आई। इसको आप गणित भाषा में इसको यूज कर सकते हैं। इसको एक नियतांक रखा गया, V बराबर I × R। R जहाँ R क्या है, नियतांक है, और इस नियतांक को चालक कैसे कहते हैं, भौतिक व प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। अब इसके कंसेप्ट को अगर हम R की वैल्यू पता करते हैं, यहाँ से R इक्वल क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे फार्मूला आ जाएगा ओम के नियम से, जो चालक का प्रतिरोध है कि R = V/I हो गया। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम चालक का मात्रक ज्ञात कर लें। मात्रक कैसे लिखते हैं, V का और I का। V का मात्रक क्या, विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, और धारा I का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है। तो अगर हम इसका मात्रक वोल्ट और इसका मात्रक एम्पीयर लिख दें यहाँ पे, तो वोल्ट प्रति एम्पीयर हो गया। जैसे वोल्ट किसी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, उसी तरह से ये दोनों का कंसेप्ट मिला करके एक नई प्रयास दिया गया ओम, जो अपने विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, वो अपने ही नाम पर इसका मात्रक ओम रख दिए और इसका सिंबल इस तरह दिया गया। और जो चालक का जो प्रतिरोध बताता है, उसका सिंबल इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सर्किट का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहा जाता है, जिसको सिंबल इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो फिलहाल हम लोग प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। ओम को इस तरह से लिखा जाता है। आई बात समझ में? फिर से देख लो कि जो ओम्स ने बताया कि किसी चालक में विभवांतर V और धारा I में संबंध, यानी V समानुपाती I होता है। इसको गणित भाषा में इसको नियतांक को दिखाओगे बराबर करके, तो V बराबर I × R। R एक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, अब इस फार्मूले से R जो मिला प्रतिरोध, इसका मात्रक कैसे लिखा जाएगा, तो फार्मूला क्या बना, V/I बना। V का मात्रक वोल्ट होता है, I का मात्रक एम्पीयर होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पीयर को कहा गया ओम, और उसका सिंबल इस तरह से कहा गया। ठीक है, या इसको प्रतिरोध के रूप में ऐसे रखा गया, सर्किट के रूप में। तो ये आपका रहा ओम का नियम। इस नियम का अगर देखा जाए तो हम सब देखते हैं कि अपने घरों में अगर हाई वोल्टेज होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो क्या करते हैं, पंखा है बहुत तेज चलने लगता है, या बल्ब की तीव्रता क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। ये वही कंसेप्ट इन्होंने दिया। आगे चलते हैं कि अगर हम विभवांतर और धारा, वोल्टेज और धारा के बीच में अगर कोई ग्राफ खींचा जाए तो कैसे ग्राफ मिलेगा। तो ही मैंने लिखा यहाँ कि यदि विभव और धारा
AB अगर ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, गणित में आप पढ़े होंगे इस टाइप पे y mx प्लस c, इस जो है रेखा इस तरह से आता है ऐसे, जो c क्या वृत्तखंड के होते हैं। लेकिन जब यही रेखा ओरिजिन से मूल बिंदु होकर जाती है तो आप पढ़ते हैं mx, तो जहाँ पर ये रेखा इस तरह से क्रॉसिंग करती है ऐसे ओरिजिन से। तो इसी तरह से गणित का यूज करके कि विभवांतर और धारा में जब ग्राफ खींचा गया जो प्रैक्टिकल के द्वारा इस बिंदु जैसे मान लो पॉइंट यहाँ पर इसके संगत धारा है विभवांतर है, इसके संगत धारा है विभवांतर है, इसके संगत धारा है इसके संगत विभवांतर है, तो आपस में जो रिलेशन मिला हमें R=V/I बराबर नियत। इसका मतलब ये हो गया जैसे मान लो इस बिंदु पर 20/4 है, कितना आ गया टोटल 4×5 5 आया। मान लो यहाँ पर आ गया, हो सकता है कि 40/5 8 आ जाए, 8/5 40 8×5 40। देखो R का मान समान आया, इसी को कहते हैं नियत। पूरा बात करके जैसे ही ऐसे सेटिंग होते हैं क्वेश्चन का कि कैलकुलेशन जब करोगे जितना आंसर इस पर आएगा वही आंसर इस पर आएगा या आस पास में आएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि वैल्यू क्या है नियत होता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्राफ का कि विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचा जाए कैसा रेखा मिलता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है जो ओरिजिन से होकर जाती है। अब इतना आपका पर्याप्त है उनका नियम के लिए। अब हमने इस पर जो है एक छोटा सा न्यूमेरिकल समझाने का प्रयास किया है कि यदि किसी चालक में विभवांतर 220 वोल्ट हो और उससे उत्पन्न धारा 11 एम्पीयर हो तो बताओ चालक का प्रतिरोध कितना होगा। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हो सकता है हमने विभवांतर और धारा दिया तो प्रतिरोध पूछा, हो सकता है किस क्वेश्चन में प्रतिरोध दे दिया जाए या धारा दे दिया जाए विभवांतर पूछा जाए, तो फार्मूला का यूज करके आप लगा सकते हैं। तो फिर आप इस प्रश्न के अनुसार से विभवांतर हमने लिख लिया 220 वोल्ट यहाँ से लिख लिया, और जो धारा हो रही है 11 एम्पीयर आई लिख लिया। तो प्रतिरोध पूछ रहा है कितना होगा, तो R=V/I उनका नियम R=V/I हो गया। तो V का मान 220 वोल्ट लिखा, I मान धारा 11 लिखा, 11 दूनी 22 हो गया, यानी एक जीरो बच गया 20 ओम। क्या इस सिंबल पे ऐसे लिखिए या इस तरह से लिखिए, दोनों आपका सही है। ठीक है, तो ये आपका ओम का नियम था। तो इस पे जरूर बोर्ड परीक्षा के दृष्टि अक्सर आता है परीक्षा में, इसको तैयार करेंगे। थैंक्स।